कह रहे कि एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा, विकर्ण जो है उसको छोटी भुजा से अधिक लंबा, यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो तो खेत की भुजाएं ज्ञात करें। सबसे पहले समझ लो क्या करना। खेत तो लंबाई चौड़ाई दोनों रहता, खेत तो ऐसे रहता है ना, लंबाई भी और चौड़ाई भी। अब छोटी भुजा का मतलब होता है कि चौड़ाई है ना, और बड़ी भुजा का मतलब लंबाई। तो बड़ी भुजा का मतलब लंबाई हो गया, भुजा इसका बोलते हैं है ना। तो ये हो गया लंबाई, सॉरी लंबाई हो गया, ये हो गया क्या चौड़ाई। अब जो बीच में जो घिसाता है इसका बोलते हैं क्या विकर्ण, जो बीच में इधर से आता है ना कोना कोनी उसका क्या बोलते हैं विकर्ण। यहां तक तो समझ में आ। अब क्या करा कि एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक है, जो इसका छोटी भुजा का चौड़ाई बोलते हैं है ना। तो इसका से कितना मीटर अधिक है 60 मीटर अधिक है। तो हमको पता नहीं है कि उसका छोटी भुजा कितना, यानी कि ये चौड़ाई मेरा पता नहीं। तो कुछ ना, तो इसका हम x मानेंगे तो इसका कितना मानेंगे x प्लस कितना हो जाएगा 60। विकर्ण हमको पता चल गया क्योंकि कितना मीटर अधिक है 60 मीटर। अब कह रहा क्या कि यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो तो खेत की भुजाएं क्या करें। कह रहा कि देखो छोटी भुजा से बड़ी भुजा कितना है, बड़ी भुजा कितना है 30 मीटर अधिक हो, कितना अधिक है 30 मीटर, सॉरी यहाँ हो गया x प्लस कितना 30 मीटर, ये 30 मीटर अधिक है छोटी भुजा से। अभी कितना विकर्ण अधिक है 60 मीटर। तो कह रहे खेत की भुजाएं ज्ञात करें, भुजाएं का मतलब लंबाई कितना है और चौड़ाई कितना है से ज्ञात करना है ना। तो सब पता चल जाएगा। तो सबसे पहले हम इसके यहां तक तो क्लियर हो गया। अब इसका मिटाते हैं थोड़ा सा। अब क्या करा, सबसे पहले मान लेंगे, माना कि खेत की छोटी भुजा कितना हो जाएगा x, छोटी भुजा का मतलब हो गया चौड़ाई है ना, छोटी भुजा कितना हो गया x, तो बड़ी भुजा कितना हो जाएगा, बड़ी भुजा बराबर कितना हो जाएगा x प्लस कितना 30, क्योंकि यहाँ क्या दिया कि छोटी भुजा से बड़ी भुजा 30 मीटर अधिक, अधिक मतलब ऐड होता है ना, ये तो पता चल गया। अब विकर्ण कितना, विकर्ण बराबर कितना हो जाएगा, तो छोटी भुजा से विकर्ण 60 मीटर कितना अधिक है, तो कितना करेंगे x प्लस कितना 60। यहाँ तक तो समझ में आ गया, मीटर दिया था मीटर में, तो यहाँ तक तो समझ में आ गया है ना। अब अतः लंबाई बराबर, लंबाई बराबर कितना हो गया, ये हो गया x प्लस कितना 30, क्योंकि बड़ी भुजा की लंबाई बदल लेते हैं, पहले बता चुके हैं। और चौड़ाई बराबर कितना हो गया, चौड़ाई बराबर कितना हो गया x हो गया नहीं, चौड़ाई बराबर कितना हो गया x, छोटी भुजा का कितना बोलते हैं चौड़ाई है ना। तो इसका विकर्ण बराबर होता है पाइथागोरस परिमेय से होता है विकर्ण बराबर, विकर्ण बराबर होता है विकर्ण स्क्वायर, विकर्ण बराबर होता है विकर्ण स्क्वायर बराबर लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर, विकर्ण बराबर होता है लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर। यहां तक तो समझ में आया, ठीक है। आप देखो अब विकर्ण कितना दिया हुआ है हमको, तो x प्लस 60, यहाँ लिखेंगे क्या x प्लस 60 का स्क्वायर बराबर लंबाई कितना दिया हुआ है, तो कितना दिया है लंबाई x प्लस 30 का होल स्क्वायर प्लस है, चौड़ाई कितना दिया हुआ है x, तो कितना हो गया x का स्क्वायर। यहाँ तक तो समझ में आया। अब देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर ए भी है, a प्लस बी का होल स्क्वायर ए भी है ना, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो हम बताए थे कि a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है क्या a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर है ना। तो a की जगह पे कितना हो गया x का स्क्वायर
प्लस 2ab, तो 2 गुने एक मान कितना x और b का मान कितना 60 है नहीं, प्लस बी स्क्वायर, तो कितना हो गया 60 का होल स्क्वायर बराबर अभी a प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो कितना हो एक्स स्क्वायर प्लस 2ab ने, तो 2 गुने x का मान कितना a का मान कितना x और b का मान कितना 30 और प्लस बी स्क्वायर, तो प्लस 30 का होल स्क्वायर प्लस कितना एक्स का होल स्क्वायर, ये वाला ऐड कर दी। अब यहाँ पर क्या करना, यहाँ कर लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस 60 गुना 120 एक्स प्लस 6 छः 3600 हो गया, यहाँ तक तो समझ में आया। फिर बराबर एक्स स्क्वायर यहाँ 30 गुना प्लस कितना 60 एक्स हो गया प्लस 3 क्या है 900 प्लस एक्स स्क्वायर के ये वाला एक्स स्क्वायर के एक्स स्क्वायर, यहाँ तक तो समझ में आया। अब यहाँ एक जाति के एक तरफ करते हैं, एक जाति का एक तरफ। अब क्या करना है, इसका मिटाते हैं थोड़ा, इसका मिटाइए नहीं, इसका मिटाइए नहीं, इसका मैं और थोड़ा सा लिख लेते हैं बाद में है ना। तो ये प्लस में सब इधर आके माइनस में हो जाएगा, बराबर में 0 हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस 120 एक्स प्लस 3600 बराबर ये प्लस में इधर आके माइनस, तो माइनस कितना हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 60 एक्स माइनस कितना 900 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर कितना हो गया 0। अब इसमें कट रहा, तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट रहा है कि नहीं, देखना ये माइनस प्लस है नहीं, ये माइनस प्लस कट गया, तो हमको कितना बचा गया खाली माइनस एक्स स्क्वायर बचा ना, तो लिखेंगे माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ तक तो हो गया, यहाँ तक तो हो गया। अब यहाँ पर देखना 120 और 120 में से 60 एक्स जा रहा, 120 एक्स में से 60 एक्स जा रहा है, तो कितना बचा, तो कितना प्लस में कि माइनस में, तो प्लस में कितना 60 एक्स, यहाँ तक तो समझ में आया। अब 3600 में से 900 जा रहा, कितना बचा, तो कितना बचा प्लस में 2700 बराबर कितना हो गया 0। अब यहाँ देखना है कि ए वाला जो माइनस में यहाँ लिख दे पाएंगे सजा के, अभी स्क्वायर वाला रहता है ना, एक्स स्क्वायर में कभी भी माइनस में नहीं रहता, तो हम कॉमन ले लेते हैं माइनस, तो माइनस अगर कॉमन लेते हैं तो कितना हो गया एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस कितना 60 एक्स माइनस कितना 2700 बराबर कितना 0 हो गया। अब तो ई जो माइनस से खत्म हो जाता है ना, अब इसका मिटाते हैं, मिटा रहे तो इसको मिटाते हैं, इधर नहीं मिटा रहे हैं कि इसका लास्ट में आंसर लिखना पड़ेगा है ना। ए माइनस तो खत्म हो गई, इधर जीरो जीरो में माइनस कभी भी जीरो में माइनस होता ही नहीं है ना। अब देखना क्या हो, ए बड़ा मतलब कितना हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 60 एक्स माइनस 2700 बराबर कितना 0। अब ए बराबर कितना आ गया मेरा, ए बराबर 1 कुछ नहीं था, एक्स पर आता, बी बराबर कितना आ गया -60 और सी बराबर कितना आ गया मेरा -27। यहाँ तक तो समझ में आया। अब यहाँ तक समझ में आया, हाँ 2700 डबल 0 छूट गया था। अब यहाँ से एक फॉर्मूला होता है ना, एक्स बराबर होता है ना, एक्स बराबर होता है माइनस बी ठीक है ना प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a। अब बैठा दीजिए, तो एक्स बराबर हो गया बी का मान कितना -60 है, ये भी माइनस, तो माइनस माइनस प्लस, तो प्लस में हम 60 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, फिर प्लस माइनस अंडर रूट 60 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ, तो 60 का स्क्वायर माइनस 4ac 4 गुने कितना एक मान कितना 1 और मेरा सी का मान कितना माइनस कितना 27 बटा 2a, तो 2 गुने ए करेंगे तो कितना आएगा 2 गुने 1। यहाँ तक समझ में आ है ना। अब इसका फिर मिटाना पड़ेगा लगता, इसका मिटाते हैं ना, थोड़ा सा स्पेस कम है,
इसको मिटाते, यहाँ तक रहने देते, यहाँ तक समझ में आया, यहाँ तक फिर आगे मिटाते हैं इसको। अब यहाँ से x बराबर, अब 60 में सॉरी 60 तो हो गया, 60 में गुना करेंगे तो कितना आएगा, प्लस माइनस को 60 में गुना करेंगे तो कितना आएगा, 6 36, 36 हो गया माइनस, अगर हम माइनस और माइनस कितना होगा प्लस, 27 चौं तो 27 में गुना कर लीजिए 4 से, 7 28 के 8 और 4 दूना 8 और 2 कितना 10, 27 में 8 होता से और डबल जीरो बैठ गया, कितना हो गया 10 800, यहाँ पर कितना हो गया प्लस 10 800 बटा कितना 2, यहाँ तक तो समझ में आया। अब इसका थोड़ा मिटाते हैं, अब हो गया x बराबर 60 प्लस माइनस अंडर रूट, अब दोनों का अगर ऐड करेंगे तो कितना होगा, दोनों को ऐड करेंगे तो ऐड करके देखिए कितना होगा, ऐड करेंगे तो 3600 और कितना 10 800 ना, तो 10 800 0 0 814 के 4 3 1 4 1 कितना 14 400, तो कितना आ गया 14 400 बटा कितना 2, बटा 2 हो गया। अब इसका में से 14 400 क्या होता है आधे, कितना होता, तो कितना हो जाएगा x बराबर 60 प्लस माइनस, अब देखिए 144 का वर्गमूल कितना होता 12, तो डबल जीरो तो 1 जीरो बैठ जीरो तो कितना हो जाएगा 120 बटा कितना 2 है ना, 120 बटा 2, अब एक बार प्लस में लिखा है एक बार माइनस में लिखा हो, तो x बराबर हो गया 60 प्लस 120 बटा कितना 2, और एक हो गया x बराबर 60 माइनस 120 बटा कितना 2, कितना तक हो गया, अब मिटा सकते हैं, अब यहाँ तक हो गया तो इसको मिटा सकते हैं, तो थोड़ा सा मिटाते हैं, अब क्या हो गया x बराबर हो गया, अब देखो 60 में 60 है नहीं और 120 कितना होगा 180 बटा कितना हो गया 2 9 दूना 18, यानी कि एक का x का मान कितना आ गया 90। अब चलते हैं 60 में से 120 गया तो कितना बचा माइनस 60 बच गया बटा कितना 2, 30 दूना 60, यानी x बराबर कितना हो गया माइनस 30, तो माइनस में कभी भी x का मान नहीं होता, यहाँ तक पता चल गया। अब यहाँ पर क्या करना है इसे बताते हैं, यहाँ पर क्या करना कि अब विकर्ण कितना था, विकर्ण बराबर कितना हो गया, तो विकर्ण बराबर हो गया कितना x प्लस कितना था 60 है ना, तो x का मान कितना आ गया हमको प्लस बोल लेते हैं 90, 90 प्लस कितना 60 बराबर कितना हो गया 150, विकर्ण मेरा पता चल गया। अब पूछिए लंबाई है ना, खेत की छोटी भुजा कितना आता है, x बराबर छोटी भुजा कितना आ गया मेरा 90, अब बड़ी भुजा तो लिखेंगे, लिख दो छोटी भुजा बराबर 90 और बड़ी भुजा बराबर कितना, तो कितना बड़ी भुजा x प्लस कितना 30 बराबर 90 प्लस कितना हो जाएगा 30 बराबर कितना 120, हो गया आंसर। लिखेगा प्रश्न संख्या 7 का, करा के दो संख्याओं का वर्गों का अंतर 180, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का वर्ग का 8 गुना है तो दोनों संख्या ज्ञात कीजिए। कह कि दो संख्या के वर्गों का अंतर कितना, अंतर का मतलब क्या घटाकर कितना 180 है, छोटी संख्या का वर्ग बड़े संख्या का 8 गुना है तो दोनों का संख्या ज्ञात कीजिए। सिंपल चीज समझना कि मेरा छोटी संख्या पता नहीं है तो मान लेंगे, माना
छोटी संख्या बराबर x। अब चलते हैं, एक तरफ छोटी संख्या लिखते हैं, एक तरफ बड़ी संख्या लिखते हैं। तो बड़ी संख्या और एक तरफ हो गया छोटी संख्या। अच्छा, कह रहा है कि बड़ी संख्या छोटी संख्या का वर्गों का बड़ी संख्या 8 गुना, तो बड़ी संख्या 8 गुना है, तो कितना 8 गुना कर देंगे, 8 गुना हो गया। और छोटी संख्या क्या करा, वर्गों का है ना, वर्ग वर्ग से बड़ी संख्या कितना 8 गुना है। तो देखिएगा यहाँ गुना उधर जाके बड़ा बटन है, तो बड़ी संख्या बराबर कितना हो गया, बड़ी संख्या बराबर क्या हो गया, x का स्क्वायर बटा कितना 8। ये तो मेरा पता चल गया, क्यों, क्योंकि छोटी संख्या मेरा x स्क्वायर है और बड़ी संख्या 8x है, हाँ 8 गुना बड़ा है ना, तो गुना उधर जाके बटन। अब कह रहे वर्गों का अंतर कितना, सॉरी हाँ दोनों संख्याओं के वर्गों का अंतर कितना 180। तो देख लेते हैं अंतर कितना है, तो इसका साइज लिख दीजिए। तो लिखेंगे बड़ी संख्या बराबर कितना हो गया x स्क्वायर बटा 8। ठीक है, यहाँ तक तो समझ में। आप देखते हैं तो दोनों वर्गों का अंतर कितना, तो x स्क्वायर बटा 8 माइनस x, तो वर्गों का अंतर है, तो वर्ग कर दीजिए, बराबर कितना 180। यहाँ तक तो समझ गया। अब इसी कैसे गुना करेंगे, तो x का पावर 4 है, x का पावर 2 है, यानी कि x स्क्वायर गुने x स्क्वायर, तो कितना आ गया x का पावर 4, तो यहाँ x का पावर 4। अब 8 8 दो वर्ग में होते तो 8 8 64 माइनस कितना x स्क्वायर बराबर कितना 180 है, x स्क्वायर कितना आ गया 180। यहाँ तक समझ में। कुछ नहीं तो एलसीएम ले सकते हैं, क्यों ले सकते हैं, तो कितना 64 का एलसीएम कितना आएगा 64, यानी कि x का पावर 4 माइनस 64 x स्क्वायर हो गया बराबर कितना 180। अब क्रॉस मल्टीप्लाई, ये दोनों तो जुटेगा नहीं, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो इससे इसमें है ना, तो क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो एक में हम दोनों से गुना करेंगे तो कितना आ गया x का पावर 4 माइनस 64 एक्स स्क्वायर, और इसके से गुना कर दिए तो बराबर कितना हो गया 180 गुना कितना 64। अब एक्स स्क्वायर एक्स का पावर 4 माइनस 64 एक्स स्क्वायर बराबर गुना करेंगे कितना आएगा 11 और 530 गुना के सॉरी 20। अब यहाँ गुना करके कितना है 11 520 आ गया। कहाँ तक तो ये प्लस में डाल माइनस में, तो एक्स का 4 माइनस 64 एक्स स्क्वायर माइनस कितना 11 520 बराबर कितना 0। अब यहाँ पर दिखना क्या कि हमको स्क्वायर में लाना है, एक्स का पावर 2 लाना है ना, क्योंकि 4 रहेगा तो बहुपद नहीं लिखाएगा। तो अगर लाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा, माना एक्स बराबर कितना एक्स स्क्वायर, एक्स बराबर एक्स स्क्वायर। आपका जहां जहां एक्स रहेगा तो वहां एक्स स्क्वायर रहेगा, तो एक्स का पावर कितना 4 है, तो कितना 2 कम जाएगा कितना आ गया एक्स स्क्वायर माइनस कितना 64 एक्स, क्योंकि एक्स स्क्वायर बराबर एक्स है, तो 64 एक्स माइनस कितना हो गया 11 520 बराबर कितना 0। हमको एक मान भी दे दिया, तो एक मान कितना आ गया एक है, बी का मान कितना दे दिया माइनस 64, और सी का मान कितना दे दिया सी का मान कितना आ गया 11 520 माइनस में हो गया। यहाँ तक तो समझ में आया। अब चलते हैं सूत्र यूज करते हैं, फॉर्मूला यूज करते हैं। तो एक्स बराबर क्या हो गया माइनस बी है नहीं, प्लस माइनस कितना आएगा बी स्क्वायर माइनस कितना 4ac बट्टा कितना 2a। यहाँ तक समझ में आया। अब बी का मान कितना तो माइनस 64 है, यहाँ कितना माइनस में, तो माइनस माइनस क्या होगा प्लस, तो एक्स स्क्वायर प्लस कितना हो गया 64 हो गया, यानी ये बोला माइनस माइनस प्लस 64 हो गया। अब प्लस माइनस बी का मान कितना 64, तो 64 का क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे माइनस 4ac, तो 4 के 4
अब ए का मान कितना है 1 है नहीं, और सी का मान कितना -11,520, 11,520 हो गया ना, बटा कितना 2a, तो 2 और एक मान कितना 1, यहाँ तक हो गया कि नहीं हो गया। अब यहाँ पे लिखेंगे x बराबर 64 प्लस माइनस कितना होगा 64 के 2 पर गुना करेंगे तो कितना आएगा 40 96, यानी कि हो गया 40 96 माइनस, अभी दोनों का गुना करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, ये भी माइनस में ये भी माइनस, दोनों का प्लस हो गया, तो कितना आ गया उसका, कितना आ गया 46,080 बटा कितना 2। अब इसका मिटाते हैं, थोड़ा सा मिटा दे, इसको मिटा देते हैं। अब यहाँ हो गया x बराबर 64 प्लस माइनस कितना, दोनों का ऐड करेंगे तो ऐड करके जोड़ेंगे तो कितना आएगा कितना, तो हो गया कितना 50 17 से, अब बट्टा में कितना 2a यहाँ तक तो हो गया। अब x बराबर हो गया कितना, अब इसका वर्गमूल निकलेगा तो यहाँ हो गया 64 प्लस माइनस कितना होगा वर्गमूल 224 से इसका वर्गमूल होगा, बट्टा में कितना 2, तो x बराबर हो गया कितना, तो एक प्लस में लिखा गया एक बार माइनस में लिखा गया, तो कितना 64 प्लस 224 बटा कितना 2, और एक कम माइनस में, तो इसका पहले सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो 64 में 224 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, ये तो यहाँ पे कॉमन ले लीजिए, दो है दोनों में कॉमन ले लीजिए, हटाइए, इतना काटे की जरूरत नहीं। तो x बराबर अगर दो हम कॉमन लेते हैं तो 64 में 2 से भाग करेंगे तो कितना आएगा 32, फिर प्लस माइनस तो कितना 2 से भाग करेंगे इसमें तो कितना आएगा 112, प्लस माइनस के प्लस माइनस बटा सॉरी बटा कितना 2, ये से गुना से कर रहा है ना, तो x बराबर हो गया क्या 32, यहाँ हो गया 32 प्लस माइनस 112, यहाँ कट गया तो x बराबर कितना आ गया 32 प्लस माइनस 112, एक बार प्लस में एक बार माइनस, तो x बराबर हो गया 32 प्लस 112, तो कितना हो गया x बराबर जोड़ता 2 दूना 4 और 4 और कितना 144 हो गया, और एक बार हो गया x, ये तो एक बार हो गया, x बराबर एक बार हो गया 32 माइनस कितना 112, तो x बराबर कितना हो गया 0 है नहीं, कितना 8 माइनस में है ना 80, तो हमको पहुंच कर गुना तो संख्या ज्ञात करें, तो हमको छोटी संख्या, तो हम बोले थे कि माइनस वाला कभी लिया नहीं जाता है, तो हमको कितना आ गया x बराबर कितना आ गया 40, और x बराबर कितना माने थे, x बराबर छोटी संख्या माने थे, तो लिखेंगे छोटी संख्या बराबर कितना आ गया हमको 144, और बड़ी संख्या 8 गुना है, 8 गुना है तो बड़ी संख्या तो कितना x स्क्वायर बराबर कितना 144 है ना, ए स्क्वायर उधर जाके रूट में, तो x बराबर कितना आ गया 144 है ना, तो x बराबर कितना आ गया कितना 12 तो हो गया, तो हमको x बराबर कितना दे दिया 144, तो आप बड़ी संख्या बराबर बराबर कितना x बराबर तो इतना आ गया, और हमको कितना आ गया x बराबर 144, तो 144 बटा कितना 8, एक बार भागा देंगे तो कितना बार कटेगा 18 बार, यानी कि हमको छोटी संख्या से 12 और बड़ी संख्या कितना आ गया हमको 18 आ गया।